वेलकम बैक नाजरीन। जनाब अब्दुल्ला साहब, आपने CBR में खासी रिफॉर्म्स की। CBR एक जो बड़ी स्टैगनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें एक जान डाली। टैक्स रेवेन्यूज आपके इंक्रीज हुए, 300 बिलियन से लेके ट्रिलियन तक आप लेके गए। इन डॉलर टर्म्स 3 टाइम्स इंक्रीज की, $5 बिलियन से 16-17 बिलियन डॉलर्स तक। सो व्हाट वाज योर रीजन फॉर सक्सेस? क्या था आपके ज़हन में? बात यह है कि व्हाट वन हैज टू सी कि अब हम जिस भी एनवायरनमेंट में चले आ रहे हैं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, यू हैव टू रियली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज सॉल्यूशंस। अगर हमने उसी तरह उसी डगर पे चलते रहना है तो वो फिर रिजल्ट्स तो वैसे ही आएंगे। मतलब वो एस्पिरिन अप्रोच जो डॉक्टर साहब ने कहा वो नहीं चल सकती, वो नहीं चल सकती। You have to go to the root of the problem. इसमें पहली मर्तबा एक मेजर रिफॉर्म के हवाले से एक इनिशिएटिव जो था वो लिया गया, सोचा गया कि किस तरीके से अब हम इस सारे सिलसिले को बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें एक तरफ तो उसकी जो टैक्स मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हमने देखा कि भाई हाउ डू वी रियली मेक इट इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। तो उसमें अब सिस्टमटाइजेशन, फ्रेंडली भी तो आपका ये भी था कि CBR फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारा था ऑब्जेक्टिव विज़ विज़ द टैक्स पेयर्स, कि टैक्स पेयर्स में कॉन्फिडेंस इन द डिपार्टमेंट, बिकॉज हमारा बहुत ही पोलराइज्ड किस्म का रिलेशनशिप रहा बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर। क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव एंड आई स्टिल बिलीव इन दैट कि देखिए देयर आर 3 मेजर स्टेक होल्डर्स इन दिस होल थिंग। एक गवर्नमेंट है जिसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है टू गेट द मैक्सिमम रेवेन्यूज। दूसरी तरफ टैक्स पेयर्स जो हैं दे आर योर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स एज वेल। और तीसरा है आपका, ऑब्वियसली दे हैव टू बी, यू नो, मैं तो ये समझता हूं जैसे आप एक मार्केटिंग कंपनी में आप अपने कस्टमर्स की अप्रोच करते हैं, तो दिस इज परहैप्स द अप्रोच दैट यू माइट वांट टू डू। तो तीसरा आपका स्टेक होल्डर है स्टाफ। नाउ अब ये तीनों स्टेक होल्डर जो हैं दे आर क्रिटिकल, और उनके लिए एक विन विन सोल्यूशन जो है वो बड़ा जरूरी होता है। सो स्टाफ के लिए इंसेंटिव्स आपको चाहिए फॉर ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल, प्राइड इन द सर्विस। तो वो भी हमने उसको भी डेफिनेटली सामने रखा और उसके ऊपर भी हमने स्टेप्स लिए। तो अब जो मेन इशू है ना जी कि हाउ डू यू रियली गेट आउट ऑफ दिस मोड, तो मैंने जैसे कहा सबसे पहले आप इस टैक्स मशीनरी को, आप ये बताएं ना कि बिजनेसमैन को आपने कॉन्फिडेंस में कैसे लिया? व्हाट वाज द, आई मीन, द स्विचिंग टिपिंग ओवर पॉइंट? देखिए उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने मूव किया फ्रॉम एन असेसमेंट बेस्ड सिस्टम टू अ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम। अच्छा, उसकी तो आप कहते हैं जी बड़ा गलत था सेल्फ देखिए ना, अब ये हम कहते तो हम हर तरह से हर चीजें हैं और वी नेवर वांट टू रियली एक्सेप्ट रियलिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सारी दुनिया में आई एम ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, बट जो आम लोग कहते हैं वो कहते हैं यार वो, बट उसने मुकमका खत्म कर दिया जी। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद होगा जो बेसिक तरीकाकार होता था कि जी पहले आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओ, उसको सब कुछ अपना हिसाब किताब दिखाओ, फिर उससे जो भी है आप अपना लेना देना करो, और उसके बाद वो असेसमेंट करेगा आपकी, एंड देन यू विल बेसिकली पे और नॉट पे विद करप्शन। सो दैट वाज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। अब उसके मुकाबले में इन वन गो द चेंज वाज कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप खुद अपनी असेसमेंट करोगे, बिल्कुल, और आप अपना जो भी कहना चाहते हो, देना चाहते हो, वो आप दे दो, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड unless we come back with some specific evidence कि भाई ये आप बताइए ये आपने कैसे किया और ये कैसे तो किया। आपको तो बहुत ऑपोजिशन हुई होगी विद इन दी, जो आपका जो स्टेक होल्डर्स जो स्टाफ था उसको आपने ट्रेन किया इसके लिए, या दे यू हैड टू मूव देम अराउंड? नहीं, देयर वाज अ ट्रेमेंडस यू नो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली व्हेन द चेंज वाज बीइंग प्रपोज्ड, और फिर उसके बाद उसको अप्रूव किया गया। सर आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया में जब भी आप किसी जगह रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं ना, उसमें एक साइकोलॉजिकली देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस।
So you have to lead that reform primarily with conviction. Yes. पहले But I आपको remember we also doubled their salaries और जी। उनको benefits भी दिए, जी, जी, उनको बिल्कुल। ट्रेनिंग के लिए तो ये बड़े सारी लोगों- चीजें जो थी फिर उनको obviously we had to also take them along. We actually explained that what are we trying to do and how you are also one of the important stakeholders and that how you are also going to be looked after and benefited and so on and so forth. Let me ask Gaur कि you were on the other side of the picture जब ये change over हुआ from an assessed situation to a self-assessment basis. How did the business did they think कि ये एक और चाल गवर्नमेंट कर रही है or were they reluctant or were they jumped for this opportunity? So I'll share with you that I have been actively the chief executive of my company since last now 27 years. And I think I have had the honor to work with at least 14 CBR or FPR chairmen. 14 in 27 1-4. years. Very So that's a big number. It's not small number. good. You're talking from experience. And we have. So don't look at my age. Exactly. That's the experience. बाल आपके सफेद होने चाहिए तो हमें इतना मेरे experience शुरू हो हो गए गया। आपसे पहले. So when if I look back, we had before Abdullah Sahab, we only had one chairman who had come from services other than the revenue services who became the chairman. अच्छा. And that And who was Moin Khan. And after that, Abdullah Yusuf Sahab was the first person who had not come from the revenue services. And he was a qualified chartered accountant. And his approach was more methodical than revenue based. Because in the end, what are you looking at? कि आप क्या देख रहे हैं कि आपने revenue collect करना है. तो जो बातें अब्दुल्ला साहब ने अभी कही कि मेरी अप्रोच थी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम. मेरी अप्रोच है कि हम अपने इंडस्ट्रीज को और प्राइवेट सेक्टर को जो बिजनेसमैन है Treat them उसको like हम customers. कस्टमर ट्रीट करें. तो पहले एक अप्रोच थी जो रेवेन्यू की, जो मैं अब समझ रहा हूँ वो कि डंडा बहुत approach. बड़ी तब्दीली आई कि वो उनको चोर समझते थे. बिजनेसमैन को गुफ्तगू करने से पहले कहा जाता था ये टैक्स चोर है, इसने ये टैक्स अदा नहीं करता. और जनरल मुशर्रफ ने जब आए थे तो उन्होंने वो टैक्स सर्वे भी किया था. जी हाँ, वो आपको याद है आर्मी को इन्वॉल्व किया था. आर्मी को इन्वॉल्व किया एक था. एक दुकान पे जाके स्टॉक टेकिंग करवाई और वो सारा कुछ किया. और उसके बाद कई बिजनेसमैन को तो जेल भी भेज दिया था. तो पाकिस्तान का बिजनेसमैन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहूँ बिल्कुल जो है वो चोर नहीं है. एंड आप एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं. आप पूरा आज भी आप देखें तो 2 ट्रिलियन रुपया जो इस साल का टारगेट है या 1.95, ये किससे लेना है? पाकिस्तान नहीं, के but businessmen, बिजनेसमैन are ने you से saying कलेक्ट कि करना है. आपने या तो Generally speaking, they are honest or are they they're 50-50 है क्या? I What would think you say? 99% of them are honest. I would only यार, say, ये नहीं हो सकता. डॉक्टर साहब, this is again I'm stating with experience. Why? हाँ. देखें अवेजन तो होती है. देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल हो गया. देखें हमने जो पिछले 20 साल से 22 साल से एक प्रोसेस 1990 से जो चला है ना, सेल्फ असेसमेंट, डिडक्शन एट सोर्स, आपकी इंपोर्ट पे आया तो कमर्शियल इंपोर्टर अब जो है अपने खाते लेके आईटीओ के पास नहीं जा रहा, बल्कि अपनी इंपोर्ट के ऊपर वो 4% ड्यूटी पेड वैल्यू का इनकम टैक्स अदा कर रहा है. कभी आप 5 कर देते हैं, कभी 4 कर देते हैं, कभी 6 कर देते हैं. एंड दैट्स फाइनल असेसमेंट. Which तो is आपने good. एंड दैट इज, अगर आप 4% ऑफ टर्नओवर देखें तो आपने 35% का टैक्स रेट लगा लिया उसको. कि अगर वो पैसे कमा रहा है, अगर वो 10% भी पैसे कमा रहा हो तो वो आपने 4% तो ले लिए उससे. तो 40% आप नेट ले गए. आप तो उसकी नेट प्रॉफिट टर्नओवर का आपने 10% गिन लिया नेट, और उसके बाद आपने उससे 4% ले लिया, विच इज 40%. तो are you happy with that system? सब देखें, उसमें जिस सिस्टम से अगर आपने आज 2 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, उसके पीछे ये सबसे बड़ा आई थिंक हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स. नहीं, बट उसमें एक इश्यू ये भी है ना कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो भी इतने ऑनेस्ट नहीं. एंड आई नो यू हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि आपकी जो बुक्स होती हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके ठप्पा लगा देता है, लेकिन वो हकीकत पे नहीं होती. जनरली दैट्स द परसेप्शन. आई माइट बी रॉन्ग. हमने जो टैक्स बेस्ड सिस्टम जो निकाला एफपीआर ने, और जो अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने आके उसको बहुत इम्प्रूव किया बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, एंड वी इंटरेक्टेड, वी केम अप विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि इसको देखें कि इसमें जो मसाइल हैं दूसरी तरफ के वो भी प्राइवेट सेक्टर का. लेकिन था क्या, सेल्स जो होती हैं वो आपके बैंकिंग चैनल से आपने सख्त कर दी, कैश विड्रॉल्स को सख्त कर दिया. आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रेमिटेंस सारी डॉलर्स में आपके पास बैंकिंग चैनल से आती है.
ठीक, इंपोर्ट्स के आपने बिल्स आपने जो है वो बैंकिंग चैनल से पे करने हैं। आपकी बिल ऑफ एंट्री जब पोर्ट पे माल आया, चाहे वो एक्सपोर्ट करें, तो उसी वक्त उसने टैक्स अदा कर दिया जो आपने बिल ऑफ एंट्री एक्सपोर्ट की फाइल किया, या बिल ऑफ एंट्री टैक्स। सो दिस इज बेसिकली आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस बैलेंस शीट फजिंग की हम बात कर रहे हैं वो शायद नीचे के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में ऊपर नीचे कर सकें अगर किसी ने जो है आप जिसकी बात, बट आई बिलीव जहां तक टैक्स रेवेन्यू का तल्लक है, चाहे इंपोर्ट्स हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे लोकल कलेक्शन हो, बट वुड देयर बी बिजनेसमैन इन पाकिस्तान who would like कि उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट को प्रॉपरली देखा जाए और उसके ऊपर टैक्स लिया जाए rather than a presumptive tax? देखिए डॉक्टर साहब, उसमें दैट इज द रीजन वी बेसिकली 1990 में हम कहते थे कि हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी आज भी स्केल 40 या 50,000 है, उसको आप 2 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करने का पावर दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? दैट वाज आवर पॉइंट, जिस पे प्रिजम्पटिव लाए आप 2 लाख रुपए। So you are saying presumptive is not a bad idea. फीस नहीं है, किसी के 2 बच्चे हो तो 40,000 में वो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल सही बात। तो आपने उसको 2 लाख करोड़ का पावर दे दिया। So that was doomed to failure. सो और अगर उसको आज भी जाएंगे तो दैट इज happen रेसिपी फॉर फेलियर, बिकॉज या तो आप सिविल सेक्टर रिफॉर्म्स करें, एक आईटीओ की सैलरी होनी 10 लाख चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए 10 लाख रुपए? आप स्टार्ट करें बेस सैलरी ग्रेड 18 से और ग्रेड 22 तक ले जाए, उसको 50 लाख रुपए ग्रेड 22 के ऑफिसर को दे। क्या सिंगापुर वगैरह में इतनी सैलरीज होंगी? सर पूरी दुनिया में आज आप, मैंने देख रहा था, आप पिछले साल का बजट 200 बिलियन रुपए आप खर्च करते हैं पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, 200 बिलियन रुपीज, which is less than 10% of the total revenue which is collected. If you increase it, आप देखें कि आपने कलेक्शन करनी है तो then you need major civil service, and we are waiting for that। कि आप जो करप्शन की बात करते हैं क्यों होती है? अच्छा, एक बात बताएं कि इनका जो पीरियड था और आज का पीरियड, आई नो दिस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू से, बट डू यू फाइंड कि द एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड नाउ? Are we moving away from that friendly environment, that automatic environment, that presumptive tax environment, which seemed to have worked? Are we moving away from it? I still remember when I met Abdullah Yusuf Saab for the first time, and I used a phrase. I said it's like a breath of fresh air, and I said that it is totally surprising for me to come across FBR chairman who is able to understand and actually accept what is wrong in his department and how he should proceed further, because is there a danger of slipping back? I think देखिए अब्दुल्ला यूसुफ साहब के बाद भी जो कंटिन्यू किया FPR में जो है, फिर सुहेल साहब आए रेवेन्यू सर्विसेज से, जो है वो भी नहीं थे, उसके बाद आए सलमान सिद्दीक साहब, वो भी रेवेन्यू सर्विसेज से नहीं थे। अब इस वक्त चार्ज जो है पहली दफा जो है मुमताज हैदर रिजवी साहब के पास है, जो कि रेवेन्यू सर्विसेज से हैं। सो वी वुड सी, सो इज देयर कंटिन्यूटी और देयर इज डिसकंटिन्यूटी? आई थिंक दे कैन नॉट चेंज, बट व्हाट आई हियर, आई बिलीव कि जो गलती है उसको करेक्ट करें। जो आपके सिविल सेक्टर रिफॉर्म्स हम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हमें अरेस्ट करने अपने फ्रॉम द आउटसाइड नाउ आई एम लुकिंग एट न्यूज़पेपर्स में आता है कि जी सेल्फ असेसमेंट जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, या कि कोई वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र ने आके कह दिया है कि ये प्रिजम्पटिव टैक्स ठीक नहीं है, इसको किसी और तरीके से करो, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लो, और ये तो इनडायरेक्ट है, एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी हियर दैट, बट इज दैट ऑल्सो हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? नहीं डॉक्टर साहब, देखें आप, फिगर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप 2001 में 60 रुपए का डॉलर था, 300 बिलियन रुपए। अच्छा, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और फिर देन वील स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक।